चूंकि झूठ बोलने की जो इनकी आदत है माननीय मंत्री जी की, आशीष पटेल जी की, कार्यकर्ताओं के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, गुस्से से तमतमा जाना, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी प्रदेश कार्यालय के कैंपस में भी आना वर्जित, इतना बड़ा शोषण। इससे मुझे लगा अब मुझे इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी से अगर बात करो तो उस बात को संज्ञान में नहीं लेती। इससे तो ये लगता है कि दोनों लोग एक हैं, खाली बेवकूफ यहाँ का कार्यकर्ता है, यहाँ का बेवकूफ पार्टी का पदाधिकारी है। सम्मान जहाँ न मिले, जहाँ अपमान हो कार्यकर्ता का, वैसे पद ऐसी सरकार से क्या लेना। ये सामाजिक न्याय के जो राग अलापते हैं ना, ये झूठ का पुलिंदा। मुझे बुलाया जाता है माता जी को हराने के लिए, रणनीति बनती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ राजकुमार पाल जी हैं, जिन्होंने मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। वजह यह है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इस्तीफा देने की सोचे। आप अपना दल एस में थे, यानी कि सत्ता पक्ष के साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक भी एक बार रहे हैं अपना दल एस से। हालांकि इलेक्शन के समय ऐसी भगदड़ होती है, लेकिन चुनाव भी बहुत दूर है। अचानक से क्या वजह हुई कि आपको निर्णय लेना पड़ा कि आपने अपना दल एस न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा बल्कि पार्टी ही छोड़ दी? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, मैं अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी पार्टी प्रदेश सरकार में है, तो ऐसी इतनी बड़ी समस्या जब आती है तो ही पार्टी का कोई पदाधिकारी कदम उठाता है। मैं लगातार पार्टी को बढ़ाने में, विस्तार करने में, अपने पैसे से, अपने खर्च से, अपने डीजल से, मैं 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहा था। पार्टी से पैसे नहीं लेते? पार्टी से एक नया पैसा नहीं है, ना कोई कहीं कुछ है। पूरा पैसा मैं अपने घर से, अपने डीजल से, सारी व्यवस्था अपनी गाड़ी चलता था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी प्रदेश कार्यालय के कैंपस में भी आना वर्जित था। अच्छा, इतना बड़ा शोषण था। मैं तंग आकर के पार्टी से, शोषण से और इनकी चूंकि झूठ बोलने की जो इनकी आदत है माननीय मंत्री जी की, आशीष पटेल जी की, मैं इससे तंग आकर के, चूंकि लगातार कार्यकर्ताओं को सम्मान न करना, लगातार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करना, कार्यकर्ताओं के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, गुस्से से तमतमा जाना, गुस्से से कांपना, ये उनकी जो शैली है, इससे मुझे लगा कि अपना दल यस में मैं जो इतना दिन काम किया, अब मुझे इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि जहां मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं, खुद को मैं काम करने में कमज़ोर महसूस कर रहा हूं, और मेरा कार्यकर्ता, मेरे प्रदेश के ज़िले के कोने का कार्यकर्ता अगर चलकर 300 किलोमीटर 500 आता है, यहाँ बेइज्जत होता है, इससे बेहतर है कि इस पार्टी को छोड़ करके स्वयं को अलग हो जाना चाहिए। यही हमारे लिए श्रेष्ठ करता, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ करके अलग हो गया। एक वजह आपने बताई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं, मंत्री पति जी, उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता था। जी, बिल्कुल। कुछ नीतिगत मामले भी थे पार्टी के अंदर जिससे आप सहमत ना हो रहते हो? कोई पार्टी में, अपना दलेस में कोई नीतिगत मामला ही नहीं है। जो वो कह दे वही नीतिगत है, और आप ना करो तो आप पार्टी विरोधी हो। विचारधारा का कोई मामला? कोई विचारधारा का नहीं है। सामाजिक न्याय का जो मामला है, ये झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, ये सामाजिक न्याय के जो राग अलापते हैं ना, सामाजिक न्याय में कार्यकर्ता जो पार्टी का मेरे है, वो आपसे अपनी आवश्यकता, अपना निवेदन, अपनी मजबूरी, अपना दुख सुख फोन से कहता है तो बवाल मचाता है। इनके अनुसार वो फोन इनका टेलीफोन हो जाता है, पीसीओ हो जाता है। इनके शब्द हैं कि पीसीओ बना दिए हैं। आप बताओ, आप पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की ज़मीन कब्जा हो रही हो, वो मारा जा रहा हो, और जिला अध्यक्ष आपको फ़ोन करे तो आपका फ़ोन पीसीओ हो गया। ये ऐसी इनकी भाषा है। और हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी से अगर बात करो तो उस बात को संज्ञान में नहीं लेती है। तो इससे तो ये लगता है कि दोनों लोग एक हैं, खाली बेवकूफ़ यहाँ का कार्यकर्ता है, यहाँ का बेवकूफ़ पार्टी का पदाधिकारी है। तो लगातार मैं देखते देखते अंत में मैं स्वयं, जब मेरे साथ बीता था, जब वक्त ऐसा था, तब मैं उसको अच्छा पूरी भली बात समझता था। कोई अबोध बच्चा तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने को इसलिए यहाँ रखा कि मेरी हो सकता है विचारधारा दलित
पिछड़ा बैकवर्ड की इनकी विचारधारा की पार्टी है, हम लोग साथ चलेंगे, काम करेंगे। मैं काम कर रहा था, लेकिन जब हकीकत यहाँ धीरे धीरे देखा कि ये खाली ऊपर से दिखावा है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये बर्ताव है, तो मैंने इससे बेहतर समझा कि मैं पार्टी के पद ही नहीं, उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। जबकि ये सच है, आपने कहा भी कि सरकार में लेकर लोग सत्ता का लाभ पाने के लिए लोग पार्टी बदल कर सत्ता की ओर भागते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसी जरूरत पड़ी, ऐसी वक्त पर मैंने पार्टी को छोड़ा है कि चुनाव 2 साल बाद है, अभी 2 साल चुनाव है, लेकिन सम्मान जहां न मिले, जहां अपमान हो कार्यकर्ता का और जहां अपमान के साथ हमें जीना पड़े, तो ऐसे पद ऐसी सरकार से क्या लेना देना। आपने अभी कहा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी मैं अमूमन कहता हूं कि 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली पार्टी, तो ऐसे में जब पति कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्टी में चलती किसकी थी? पार्टी में सिर्फ अगर चलती है तो आशीष पटेल जी, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे कहा जाता था कि जैसे जिला अध्यक्ष की घोषणा होनी है, ये जिला अध्यक्ष आशीष जी तय कर लेते थे, और जब बात आती थी तो लेटर में टाइप होता था कि माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संस्तुति पर और प्रदेश अध्यक्ष की सहमति पर। आपसे कुछ नहीं पूछा? और कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन मैं फिर भी पार्टी में बना रहा कि पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, लेकिन जब मैं अंदर यहाँ लगातार काम किया विधायक के बाद। कितने साल आप पार्टी में रहे? मैं 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था, मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और ये अपना दल के लोग भ्रम फैलाते हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी, आशीष जी ज़्यादा, कि अपना दल ने इनको विधायक बनाया, अपना दल ने इनको बनाया। तो जब मैं अपना दल का था ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था, उपचुनाव था, उपचुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट दिलाया। मेरा आशीष जी से परिचय भी नहीं था, मैंने अनुप्रिया जी को देखा भी नहीं था, नाम सुना था। तो अब जिसको मैं देखा नहीं, जिसको मैं जानता नहीं, उससे कैसे हमें टिकट मिल जाएगा? एक छोटी सी बात है, एक मामूली बात, लेकिन इनके पार्टी के लोग से कमेंट करवाते हैं कि अपना दल से विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष बने, आज अपना दल पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन पार्टी में सम्मान तो मिलना चाहिए। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मेरे अधिकारों का निर्वहन तो होना चाहिए। कि आपने अभी कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, विधानसभा प्रभारी बनाए जाने लगे, विधानसभा प्रभारी प्रदेश में सभी मंडलों में बना दिए गए, एक एक मंडलों के जारी किए गए। तो मैं सोचता रहा कि विधानसभा प्रभारी बना दिए गए और मुझसे पूछा भी नहीं गया। तब मैंने पूछा कार्यालय में बैठ करके, राम लखन पटेल जी पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और इनके यहाँ एक राष्ट्रीय सचिव के पटेल जी हैं, जो इनके ही जल निगम विभाग से एक्सियन होके बीआरएस लेकर भाग के आए हैं। आजकल उनकी जांच भी ईडी कर रही है और उनके खिलाफ जांच भी लगी हुई है, और वो उस बचने के लिए शायद हमको लगता है सरकार में भाग आए, या पुराने मित्र मानी आशीष जी रहे होंगे, शायद विभाग एक था, ज़्यादा नहीं जानता। तो हमारा कहने का आशय, ऐसे लोग जब पार्टी में बंटाधार कर रहे हैं, जैसे राम लखन जैसे लोग, जिनके विधानसभा में जहाँ के रहने वाले हैं, 2-2 बार अपना दल को टिकट मिलता है, सीट मिलती है, सीट जीत नहीं पाते, 10-10 हज़ार से हार जाते हैं। और मैं उस जनपद का हूँ, उस ज़माने में मैं जिला प्रभारी रहा अपना दल का, जब अपना दल से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कारवां लेके चले थे और पहला विधायक। अच्छा, उस समय भी थे आप? मैं अपना दल का जिला प्रभारी था जब डॉक्टर हमारे अब्दुल सलाम मुन्ना जी चुनाव जीते थे, हाजी मुन्ना चुनाव जीते थे, अतीक अहमद प्रदेश अध्यक्ष थे, और हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं उस टाइम जिले का प्रभारी था और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री राम वर्मा जी थे। तब मुझे बनाया गया था। मैं पुराना अपना दल का था, कोई नया नहीं आया था। देखिए, एक सवाल तो उठेगा, भले ही चुनाव के 2 साल हैं कि 19 से आप पार्टी में हैं, लगातार इस तरह की गतिविधियां देख रहे हैं, इसी तरह के विचारधारा भी देख रहे हैं, तो अभी तक रुके क्यों रहे? अभी क्यों डिसीजन लिया कि अब इनका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? कोई खास वजह? जी, खास वजह ये है कि आपने मुझे चुनाव, जब माता जी आई हमारे यहाँ लड़ने, कृष्णा पटेल जी को आपने रोका कि हमारी माता जी चुनाव लड़ने जा रही, अब अपना दल यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। मैं एक अनुशासित पार्टी का सिपाही होते हुए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को माना और चुनाव से अपना पर्चा
बिड्डा कर लिया, भरा ही नहीं, चूंकि आधे घंटे पहले रोक दिया गया तो मैंने भरा ही। 22 के चुनाव की बात है। 22 चुनाव बात है। 22 के बाद जो चुनाव खत्म होने के सप्ताह पहले जब इधर रोका जाता है, इधर एक सप्ताह पहले मुझे 1 किलोमीटर पहले कहा जाता है कि आप आइए, गुप्त जगह बैठेंगे और पार्टी पर रणनीति बनाएंगे। मुझे बुलाया जाता है, माता जी को हराने के लिए रणनीति बनती है। अच्छा, माता जी के लिए। उसमें राम लखन पटेल, इनके पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आज हैं, वो तब दर्जा मंत्री थे, वो भी मौजूद थे। स्वयं आशीष पटेल जी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का प्रत्याशी भी मौजूद था। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात नहीं, दावे के साथ कह रहा हूं। और जिस जगह इनको रोका था, जिस ग्राम प्रधान के यहाँ रोका था, भीम सिंह प्रधान नाम है, वो सदर ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष था। मैं उस टाइम, मेरी बिटिया प्रधान थी निर्विरोध, तब हमारी पत्नी एक्सपायर कर चुकी थी, मेरी बिटिया उस जगह प्रधान हुई थी, वर्तमान में सदर ब्लॉक की प्रधान भी थी। मैं गलत बात नहीं करता हूं, दावे के साथ, प्रूफ के साथ कह रहा हूं। मतलब इन्होंने माहौल तो ये बनाया था कि आपको विड्रॉल इसलिए कराया मेरी कि माँ है। हाँ, माता जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाना, माता जी के खिलाफ चुनाव, इमोशनल कार्ड खेले। और यहाँ हराने के लिए यहाँ एक सप्ताह जब रह गया, जब इन्हें समझ में आया कि माता जी चुनाव जीत रही हैं, तो आके पटक पड़े। और लेकिन फिर भी मैं काम किया पार्टी के लिए। भाई जब अपना दल भाजपा गठबंधन है तो मैं दूसरी के लिए काम करूंगा, माता जी के लिए काम नहीं किया। माता जी जीतती हुई चुनाव हार गई, तो ये इनका विषय था, मेरा था नहीं। मैं तो पार्टी का, भाई अगर अपना दल भाजपा गठबंधन में तो उसके लिए काम करूंगा। फिर मैं वहाँ, उसके बाद मुझे उसी टाइम कहा गया था कि आपको एमएलसी का पद 2 है गठबंधन में तय है, आपको, आप विधायक नहीं बन पा रहे हैं, मैं आपको एमएलसी बनाऊंगा। और ये मुझसे उन्होंने वादा किया था। उस टाइम आशीष पटेल जी थे, तब ये मिनिस्टर नहीं थे, तब यही देख रहे थे। उसके बाद वहाँ के वर्तमान सांसद जो जीते थे, जो सीट थी, माननीय संगमलाल गुप्ता जी थे, भारतीय जनता पार्टी के हरिओम मिश्रा जी थे, और वहाँ के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला जी थे, जिनके कंप्यूटर कक्ष में पर्चा भरा जा रहा था। मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, और प्रूफ के साथ मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और उस टाइम की न्यूज़ भी निकाली जाएगी। तो यही था। लेकिन एक सप्ताह बाद आकर हराने का काम इन्होंने किया। तब मुझे समझ में आया कि ये खेला कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं खून का घूंट पिया, मैं पार्टी में रुका रहा। एमएलसी बनाने का दावा मैं तो झूठा समझ रहा था, पर इन्होंने 1 साल के अंदर कहा कि मैं आपको 6 महीने के अंदर कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन वहाँ भी मेरे साथ चाल हुआ वहाँ। लेकिन इतना रहा कि मैं जब 2.5 साल से विधायक बना, 1 साल 1.5 साल कोरोना चला गया, 1 साल मैंने काम किया। लेकिन मैं अपना दलयस में रह कर के पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय से जितना राष्ट्रीय प्रदेश की टीम थी, मैंने दिल जीता था। मेरे सामने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पहली बार मैं मनोनीत चुनाव अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, पेपर में भी निकला था। मैं इलेक्टेड बॉडी से चुनाव जीत कर आया। मुझे 52 से 51 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबरों ने मतदान किया। राजेंद्र प्रसाद पाल जी उस वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव थे, वो मेरे सामने प्रत्याशी थे। मुझे 48 वोट मिला, उनको 2 वोट मिला, 1 वोट किसी ने दोनों को नहीं दिया था। मैं चुनाव जीत कर आया। उसके बाद मुझे इन्होंने 6-6 महीने पर एक छोटा छोटा डोज दे देते थे कि आप लगे रहो, आपके पार्टी के लिए एमएलसी बनाएंगे। फिर उसके बाद कहे आपको निगम बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं। मुझे तकलीफ़ है, आप एक गरीब परिवार के हो, आप डीजल से अपनी गाड़ी से चलते हो, आपको तकलीफ़ होती है, और मैं आपको बना दूंगा चेयरमैन बोर्ड का, और ताकि आप पार्टी का काम कर सको, चल पाओ। एक बात, आपने कहा कि मैं इलेक्टेड हूँ, यानी कि मुझे वोट डाला गया। हाँ, वोट डाला गया। लेकिन मैं कुछ जगह खबर देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जी आशीष जी की तरफ से, अब ये पता नहीं सही है या गलत, कुछ पेपरों में ऐसा खबर आई है जी कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे ही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। इतना बड़ा झूठ, मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, इतना तो ख्याल करें अपनी मर्यादा का। ऐसा मिनिस्टर अगर इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी 2 तारीख की बैठक 2 मई की गांधी भवन प्रेक्षागृह कैसर बाग में हुई, मैंने अध्यक्षता की है। हो सकता है इनको शायद ये भी होश हवास नहीं रह जा रहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था या नहीं था। या फिर वो शायद ये कह रहे हो कि मैं दिल से नहीं मानता था। हाँ, ये तो, हाँ, ये सही हो सकता है कि वो दिल से अगर मानते होते तो मुझे पार्टी क्यों छोड़नी पड़ती। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, अक्सर अपना दल इस पर एक सवाल उठता रहा है जब भी चुनाव आते हैं कि नए नए लोगों को लेकर के आते हैं
और अन्य तरीके से प्रलोभनों के हिसाब से, चूंकि मैंने देखा नहीं, मैं सीधे नहीं कह सकता, लेकिन कुछ प्रलोभनों में आकर के और टिकट दे देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब मुझे टिकट मिला था तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था और बाई इलेक्शन में आया। जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो ये निश्चित एक आपाधापी वहां चल रही थी और उस समय वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी थे, विधायक सोराव थे। इनको टिकट नहीं मिल रहा था, इनकी जगह पर किसी का टिकट तय हो चुका था, तो इन्होंने 200 आदमी बसों में भर के लाए और 5 लीटर पेट्रोल का गैलन लाए और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल बैठी थी और ये हमारे माननीय आशीष पटेल जी बैठे थे, वो सीधे लेकर घुस गए पेट्रोल का डिब्बा और कहे मैं डाल लूंगा, आग लगा के मर जाऊंगा, आपको भी मार डालूंगा। विधायक भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। हाँ, विधायक भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तब जाकर के इनको डर के मारे एबी फार्म दिया गया, तब ये गाली देते हुए इनके लोग कार्यालय से निकले हैं। मैं ये सब भी उस वक्त का मंजर मैंने देखा है। यही नहीं, 17 की थोक ये सच है, 17 की थोक में कौन लौटा? मैं आपसे जानना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, मात्र जय कुमार सिंह जय की एक 9 विधायक में कुछ तो वजह होगा कि रिपीट नहीं करवाए जाते हैं। इनकी स्टाइल को मैं समझ लिया। 22 ना 19 तो मैं तो पहली बार आया था, मुझे तो भाजपा ने टिकट दिया था, जबकि नीलरतन पटेल पुराने इनके कार्यकर्ता थे। नीलरतन पटेल जी तो फाउंडर मेंबर है और वो भी ऐसे वक्त पर उनको नहीं दिए कि वो पैरालाइज हो चुके थे। चूंकि मेरा आवास जहाँ था गुलिस्ता में, उसके ठीक सामने उनका आवास था। यहाँ तक मुझे जानकारी है ये लोग उनको देखने तक आज तक नहीं गए और इन्होंने सोचा कि हमें टिकट देना पड़ेगा, तो इन्होंने गेम करके सेवापुरी को लिया ही नहीं, इन्होंने रोहनिया ले लिया। तब इसमें तो आप सच्चाई जान ही सकते हैं। 17 की थोक में एक लौटे जय कुमार जय की और 22 की थोक, मतलब 17 की ये थोक रही, अब 22 की थोक में जय की आए, तो 27 की थोक में मुझे भरोसा है 13 में एक भी दो या 3 आएंगे और 10 के लिए कोई नई विधानसभा चुन ली जाएगी या तो कोई नया पैटर्न चुन लिया जाएगा। लेकिन ये भरोसा है कि 27 की तीसरी थोक कुछ और होगी। अच्छा, निश्चित तौर पर चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं, लगातार राजनीति कर रहे हैं, तो अगर कहीं इसको छोड़ने का निर्णय लिया तो कहीं जाने का भी लिया होगा? नहीं, निश्चित है, क्यों नहीं। मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं एक इंसान हूँ, राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हूँ और राजनीति में लगातार ग्राम प्रधान से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष तक आया हूँ, तो हमारी महत्वाकांक्षा रही है और मैं इंसानी स्वभाव भी है। आदमी प्रधान होता है तो प्रमुख बनता है, प्रमुख होता है विधायक बनता है, विधायक होता है सांसद बनता है, सांसद होगा मिनिस्टर बनेगा। ये तो ख्वाब है, ये वो मेरा भी ख्वाब है। मैं भी इसलिए जब यहाँ मुझे अपना भविष्य अंधकार दिखने लगा और झूठ का पुलिंदा सामने नजर आ रहा है, तो जाहिर से अपने सारे समय को, वो भी उम्र 62 साल, सत्ता के साथ ही रहेंगे, विपक्ष में चले जाएंगे? नहीं, सत्ता का साथ का मतलब थोड़े है कि जाने नहीं, सत्ता का साथ का मतलब थोड़े है कि हम अपनी भावनाओं को जो है जला डालूं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक जो लोग विचारधारा, जो विचारधारा को लेकर मैं यहाँ जुड़ा, वो विचारधारा का जो हनन करेगा हम उसके साथ कहें जाएंगे। जो दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक की विचारधारा को लेकर चलेगा, जो उत्तर प्रदेश में उनकी बात करेगा, मैं और मेरी विचारधारा उनसे तालमेल खाएगी और मुझे जनता की सेवा करने का जो अवसर देगा, मैं उसके साथ जाऊँ। राजकुमार पाल जी को आपने सुना। आपसे पहले अपना दल एस के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, हेमंत चौधरी गए थे। अब आप गए हैं। जिस समय हेमंत चौधरी गए तो लोगों ने कहा कि व्यक्तिगत कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष चला जाए, फिर मेन बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष भी चला जाए और सेम तरह के आरोप लगाए जा रहे हों कि पार्टी में उपेक्षा होती है, नए नए लोगों को अलग अलग तरीके से नई नई चीजें गढ़ गढ़ के टिकट दे दिए जाते हैं, पुराने लोगों को रिपीट नहीं किया जाता ताकि वो नेता ना बन जाएं। राजकुमार पाल जी हालांकि ये नहीं बता रहे हैं कि कहां जाएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया कि जहां भी जाएंगे विचारधारा के साथ जाएंगे। अब देखना यह होगा इन आरोपों को सुनने के बाद 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।